Hi, myself Dr. Mohit Agrawal. I'm a pediatrician and neonatologist. आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज की तारीख में। ये है ब्रेस्ट फीडिंग। मोस्टली हमारे पास जितने ऑप्शंस आते जा रहे हैं उतना ही हमारे दिमाग में ये डाउट क्लियर होता जा रहा है कि हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते, माँ का दूध कम है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सकिंग है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम अपने आप को ये कन्विंस ही नहीं कर पाते कि बच्चा दूध माँ का पी लेगा। सी भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि अगर हम कंसीव कर सकते हैं, हम एक बेबी डिलीवर कर सकते हैं, तो ये 100% श्योर है कि हम बच्चे को फीड भी करा सकते हैं। इसमें मदर की किसी भी तरीके की किसी स्ट्रक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं कि मदर की छाती छोटी है, कुछ बोलते हैं कि मदर की छाती बड़ी है, कुछ बोलते हैं निप्पल डेवलप नहीं हुए, कुछ बोलते हैं दूध नहीं बन रहा है। ये सब हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं उतना हम लग्जरी की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानकर चलिए कि अगर हमारे पास टॉप फीड हो ही ना, गाय का, भैंस का दूध, डब्बे का दूध अगर अवेलेबल ही ना हो, तो उस कंडीशन में क्या बच्चा सरवाइव नहीं करेगा? हमेशा से सरवाइव करते आ रहे थे। और क्योंकि आज हमारे पास ये लग्जरी आ गई है कि हम बच्चे को दूध पिलाने की, माँ का दूध पिलाने की बजाय, जो कि बहुत एक मेहनत का काम है, उसकी जगह पर हम टॉप फीड बच्चे को करा दें और हमारा काम ख़त्म। ईजी है, 15 मिनट में हो जाता है जो काम हाफ एन आवर होना है। बच्चे को लेकर भी बैठना नहीं पड़ता, बच्चा भी इजीली पी लेता है, वेट गेन भी अच्छा हो रहा होता है बच्चे का। बट इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम डेवलप कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे की इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही, न्यूरो डेवलपमेंट बच्चे का पीछे है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन सब चीज़ों के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। द थिंग इज़, मैं आपको यही कन्विंस करना चाहता हूँ कि मदर फीड फ्रॉम डे वन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट आवर बच्चे को अगर हम कराएंगे तो वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसके पीछे जो फिजियोलॉजी है वो हमें समझनी होगी। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं फिजियोलॉजी समझाता हूँ। जितनी बार बच्चा मदर के ब्रेस्ट पर सक करता है, नेक्स्ट टाइम मिल्क उतना ही प्रोड्यूस होगा। मानकर चलिए बच्चे ने 5 मिनट ही सक किया, तो नेक्स्ट टाइम जो फीड डेवलप होना है वो फीड 5-6 मिनट्स का ही डेवलप होगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, 20 to 30 मिनट्स बच्चे को हमें एक्टिवली सक कराना है। यहाँ पे एक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जगा हुआ रखना है, बच्चा सक करता रहे। ये नहीं 20 मिनट्स हम हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, 30 मिनट्स हम हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। नो, बच्चे को हमें फीड कराने का मतलब ये है कि बच्चे को हम लगातार 20 मिनट्स फीड करा रहे हैं। जब भी वो स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जाएगा एंड उसके फीडबैक से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इफ़ वी आर फीडिंग फॉर 20 मिनट्स, नेक्स्ट टाइम मिल्क प्रोड्यूस होगा हमारा 30 मिनट्स का। अब इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सी, रॉ मटेरियल। ये तो डिमांड हो गई, बच्चे ने जितना सक किया उतना डिमांड प्रोड्यूस की बच्चे ने कि नेक्स्ट टाइम मुझे इतना मिल्क चाहिए। बेशक फर्स्ट टाइम में बच्चे को मिला या नहीं मिला, हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि जो प्रोडक्ट की हमारे पास डिमांड आई है उसको सप्लाई करने के लिए हमें फैक्ट्री में रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इज़ नथिंग बट 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड। मदर को हर 4 से 5 घंटे में वॉशरूम जाना है, यूरिन आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? जब मदर हर आधे घंटे, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में लिक्विड पिएगी। बेस्ट तरीका यही है कि जब भी हम ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं उस समय मदर को अपने आप ही थ्रस्ट आता है, अपने आप ही प्यास लगती है, तो उसी समय हाफ ग्लास या 1 ग्लास ऑफ लिक्विड ऑफ एनी काइंड ले सकते हैं, जिससे क्या है मदर की बॉडी में लिक्विड बना रहेगा और उस लिक्विड से मदर्स मिल्क बनता रहेगा। इसको न्यूट्रिशियस करने के लिए हमें डेली एक फ्रूट लेना ज़रूरी है। डेली हमें न्यूट्रिशियस एंड कैलोरी इंटेंस वाली चीज़ें लेनी ज़रूरी हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा घी तेल डालकर जो ना चीज़ें बनाई जाती थी, लड्डू बनाए जाते थे, ये इसलिए ही बनाए जाते थे कि हम रॉ मटेरियल माँ की बॉडी में कम ना होने दें। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल माँ के पास अवेलेबल है उतना ही अच्छा प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता रहेगा।
अब थर्ड पॉइंट पर आइए कि बच्चा सक नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली बच्चा सक नहीं कर सकता जब तक हम उन्हें टीच नहीं करेंगे। ये एक आर्ट है। मदर को भी सीखना है बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे को भी सीखना है कि मुझे कैसे सक करना है। जनरली ये 2 से 3 दिन में सेटल हो जाती हैं अगर हम पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं बच्चे को। तो इसमें सकिंग की जो आर्ट है, इसमें क्या होता है कि जो मदर की हार्ड साउंड्स होती हैं, दे आर वेरी म्यूजिकल साउंड्स। जैसे ही बच्चे को हम गोद में लेते हैं और ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करते हैं, तो वो इतना कोजी एनवायरनमेंट होता है, बच्चे को लगता है कि ये कोजी एनवायरनमेंट तो मुझे पैम्पर किया जा रहा है, मुझे प्यार किया जा रहा है, तो बच्चा तुरंत ही सो जाता है। तो बच्चे को उस समय पर हमें जगा कर रखना है, 20 मिनट्स तक उसे फीड कराते रहिए। उनको पेनफुल स्टिमुलस दीजिए, पेनफुल इतना नहीं कि जो हम बच्चे को चोट लग जाए। टिंगलिंग करते रहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चे के कान के पीछे स्क्रैच कर सकते हैं, बच्चे के पैर पर टैप कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चा जगा रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम बच्चा जब भी फीड कर रहा होगा तो उसे मालूम होगी कि जब भी मैं फीड कर रहा हूँ या इस एनवायरनमेंट में हूँ तो मुझे पेनफुल स्टिमुलस मिलेगा अगर मैंने दूध पीना छोड़ा। ये कोई एनवायरनमेंट मेरे कोजीनेस के लिए नहीं है, ये मुझे फीड कराने के लिए है। सेम मदर को भी देखना है कि वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना हो। अगर हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में फीड करा रहे हैं, सपोज मदर की कमर में दर्द हो रहा है और शी इज़ नॉट इन कंफर्टेबल पोजीशन, तो उस कंडीशन में बच्चा मदर को होल्ड करना मुश्किल होगा। 5 मिनट्स के बाद वो अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। एक बार में 20 to 30 मिनट्स फीड कराना है, उसका एक और लॉजिक है। जो मदर का फर्स्ट फीड होता है, जो इनिशियल फीड होता है, दैट कंटेन्स ओनली वाटर। जो सेकेंड हाफ वाला फीड होता है या मिडल वाला जो मिल्क होता है, दैट कंटेन्स प्रोटीन, जिससे बच्चे का बॉडी मास इंक्रीज होता है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स फैट, जिससे बच्चे का एक्चुअली न्यूरो डेवलपमेंट होना है, जिससे बच्चे का एक्चुअली वजन बढ़ेगा। तो अगर बच्चा बार बार 5 मिनट ही हम फीड करा रहे हैं, ना बच्चे का वजन बढ़ना है, ना बच्चे का जो है ना मसल मास बढ़ना है, ना बच्चे के ब्रेन को कोई फ़ायदा होना है, रादर हम बच्चे को नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। सो कन्विंस योर सेल्फ कि आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, और ये 100% आप फीड करा सकते हैं। कोई भी मदर ऐसी नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है कि जिस मदर ने बच्चा डिलीवर किया है वो फीड नहीं करा सकती। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रात को 2 बजे वाला जो फीड है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस, सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो हम दिन में फीड कराते भी रहते हैं तो सोचते हैं रात में बच्चे को हम टॉप फीड करा दें, वो नहीं करना है। नाइट का जो मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी हमें बच्चे को मदर का फीड ही कराना है। सो मैं अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे बताइए, आई विल आंसर देम। और एवरी मंथ का सेकंड जो संडे होता है उस दिन हम पेरेंट्स को टीच करने के लिए, या पेरेंट्स को हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी इन अ बेटर वे, हम एक सेमिनार अरेंज करते हैं। तो उसमें आप रजिस्टर कीजिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम लोग मिलकर आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं और क्या क्या। हमारा इस सेमिनार का पर्पस बहुत सिंपल है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर की विज़िट करनी ही ना पड़े। थैंक यू।